गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रयाग करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या वैभव सिंह डिस्कस ऑन गोइंग पॉलिटिकल मिलिट्री सोशल क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो देखते हैं भी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। डीजीसी ने सारी चाबियां चलाई हैं, सारे लोगों को उठा पटक करी, ये वो करा और इमरान खान को किसी तरीके से उन्होंने बना दिया कि जनाब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। अब वो बन गए, ठीक है। हाँ, तो इसको यार देखो, सुनो, व्हेन यू डू अ डील विद द डेविल ना, जब आप शैतान के साथ कोई मुआहदा करते हैं तो टर्म्स एंड रेफरेंसेस जितने भी होते हैं शैतान के होते हैं, फिर आपके नहीं होते। आप पाकिस्तानी फौज के साथ हाथ मिलाएंगे, फिर आप ये बोलेंगे मेरा हाथ ऊपर रहेगा, तो ये नहीं हो सकता। बहुत सारे हैशटैग चेन्नई से चलते हैं इमरान खान के एंड द न्यूज़। मोदी जी का जवाब क्या था कि मैं इस बंदे को मुंह ही नहीं लगाता। कौन? इमरान खान। मैं इस मुल्क को मुंह नहीं लगाता, फॉरगेट अबाउट इमरान खान, मैं पूरे पाकिस्तान को। अब जयशंकर साहब क्या लेते हैं नाम पाकिस्तान का? तो नोबडी टेक्स पाकिस्तान नेम। हम इस लायक नहीं समझते पाकिस्तान को। जो बाजवा के खिलाफ नारे लगाते, क्या वो जो फौजी है क्या उस फौजी के खिलाफ लड़ेंगे? ये जो सड़क पे खड़ा है नहीं लड़े, क्योंकि इमरान खान के फैन है, लेकिन फौज से नाराजगी भी है, लेकिन फौज से मोहब्बत। वाई? बिकॉज उनको भी पता है कि इमरान खान ने तो चले जाना है यूके। कीनिया में अरशद शरीफ को मार दिया, हामिद मीर की छाती में 2 गोलियां मार दी, ठीक है। वो बेचारा असद तूर था, उसका हाथ तोड़ दिया। अच्छा, इसकी कोई अकाउंटिंग थोड़ा ना पाकिस्तान में। तो जब इंडिया में देखते हैं ना, दिस इज लाइक फॉर अस इट इज गेम ऑफ थ्रोन्स इन पंजाबी। हमारे लिए गेम ऑफ थ्रोन्स है जो पंजाबी में चल रहा है। सो वी फाइंड पाकिस्तान वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसी चीजें हमने कभी सुनी नहीं। नमस्कार दोस्तों, डीओ न्यूज़ के प्रथम एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या हैं और मिस्टर वैभव सिंह हैं। इनसे हम आज बात करेंगे पाकिस्तान की राजनीति और आर्मी में जो टसल चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अरे वाह, थैंक यू संदीप, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बाजवा जी इस मंथ के एंड में रिटायर हो रहे हैं। आप उनकी लेगेसी को या पीछे जो उनका टेन्योर था उसको कैसे देखते हैं? संदीप, जनरल बाजवा की जो लेगेसी है ना, वो मिक्स्ड लेगेसी है। कई चीज़ें उन्होंने अच्छी करी, कई चीज़ें उन्होंने ख़राब भी करी, कुछ चीज़ें मजबूरी में करी, कुछ चीज़ें जानबूझ के करी। लेकिन मुझे लगता है कि जनरल ज़ियाउल हक के बाद अगर किसी आर्मी चीफ का टेन्योर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ, इवन जनरल मुशर्रफ से ज़्यादा, वो जनरल बाजवा का हुआ है। और उसकी 2-3 वजूहात हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि जनरल बाजवा का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, फिर उनको एक्सटेंशन मिला 3 साल का। तो 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया, जिससे काफ़ी लेफ्टिनेंट जनरल जो उनके पहले थे उनकी नौकरियां चली गई। जिनको चीफ बनना था, एक्चुअली कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक बंदे की जगह एक चीफ बनता है तो उसकी जगह दूसरा वाइस चीफ बनता है, फिर कोई डिप्टी चीफ बनेगा, फिर कोई कोर कमांडर। एक डोमिनो इफेक्ट हुआ जो पूरी प्रमोशन साइकिल पाकिस्तान की, पाकिस्तानी आर्मी की, इससे जिसको कहते हैं इम्पैक्ट हो गई। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, एक और जो जनरल बाजवा का टेन्योर, इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स में जो उन्होंने बोला कि वी शुड फोकस ऑन जियो इकोनॉमिक्स रादर देन जियो पॉलिटिक्स, ये एक बड़ी खुशाइन बात थी, बहुत अच्छी बात थी जो जनरल बाजवा ने की। इसके लिए भी उनको याद करा जाएगा किस तरीके से भारत से बात करके लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर मेंटेन कर रखा है। अभी देखिए कितना टाइम हो गया, अभी तक सीज फायर मेंटेन्ड है और छोटे मोटे एपिसोड्स भी नहीं हुए। किस तरीके से उनके समय में अफगानिस्तान में तालिबान रजीम आई वापस, राइट? किस तरीके से उनके कार्यकाल में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठप हुआ। किस तरीके से जनरल बाजवा के समय पे पूरा इमरान खान का ये जो बयानिया था, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, ये सब तो बड़ा एक रंगीन किस्म का उनका रहा है, जो 6 साल का 29 नवंबर को खत्म हो जाएगा जनरल बाजवा का। तो इट हैज बीन ओवरऑल अ वेरी रोलर कोस्टर, जिसको कहते हैं ना ऊपर नीचे जाने वाला, वैसा उनका टेन्योर रहा है। सेरेमनी भी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, वो विजिट करते हैं ना, चीफ्स जाते हैं। वो हर जगह होता है, अमेरिका में भी होता है, इंडिया में भी, पाकिस्तान, हर जगह होता है कि जब चीफ्स रिटायर होते हैं तो उससे पहले बड़े बड़े फॉर्मेशन में जाते हैं और गुड बाय विजिट एक उनकी होती है। तो गुड बाय विजिट वो कर चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान है दोस्त, कुछ नहीं पता कि गुड बाय किसी और का हो जाए और चीफ का ना हो। और हो सकता है कि ये भी मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ दिखावे की चीज़ हो सकता है लास्ट में जाते जाते बाजवा को फिर एक और टेन्योर मिल जाए। देखिए, टेन्योर आर्मी चीफ को मिलता नहीं है,
टेन्योर आर्मी चीफ लेता है पाकिस्तान में। इमरान खान को अभी तक ये लगा है कि 3 साल का एक्सटेंशन मैंने बाजवा को दिया, उसने कख नहीं दिया बाजवा को। बाजवा का अगर मन चाहेगा, कल बाजवा बोलेगा मैं प्रेसिडेंट बनूंगा पाकिस्तान का, वो बन जाएगा प्रेसिडेंट पाकिस्तान का। उसको लगेगा मुझे 10 साल और आर्मी चीफ, वो 10 साल और आर्मी चीफ बन जाएगा। एक रोचक सा रहता है पाकिस्तान की आर्मी का और पॉलिटिकल जो उनका कॉम्बिनेशन है, हाँ, वो हिंदुस्तान में उसकी उतनी चर्चा होती है जितनी पाकिस्तान में चर्चा होती है। हिंदुस्तान में देखिए कारण अलग अलग है, पाकिस्तान में क्यों चर्चा होती है और भारत में क्यों होती है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतवासियों को या इंडियंस को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान में काम किस तरीके से होता है। जैसे कोई जर्नैल जो है वो ऐवान सदर में घुस जाएगा और बोलेगा कि कल से इस मुल्क का राष्ट्रपति मैं हूं। अब ये इंडियंस को ऐसा लगता है कि जैसे कोई पिक्चर चल रही होगी, क्योंकि हमारे यहां तो ये सब होता नहीं है, राइट। जैसे आईएसआई है, आईएसआई किसी जर्नलिस्ट को उठा ले और खूब मारे पीटे, या बलूचिस्तान में किसी को उठा ले उसकी डेड बॉडी मिले, ये तो हमारे लिए बड़ी फिल्मी बातें हैं, क्योंकि यहां पे आप जर्नलिस्ट को अगर हाथ लगाएंगे तो इतना बवाल होगा कि डर के मारे को इंदिरा गांधी ने करा ना इमरजेंसी में, सरकार गिर गई इंदिरा गांधी की। पर पाकिस्तान में तो रूटीन है, वहाँ सरकारें चलती आ रही हैं। सरकारें अरे चलो आज बहुत अच्छा दिन है, चलो मतीउल्लाह जान को ना 3 दिन के लिए उठा लेते हैं, उठा लिया। किसने उठाया, किसने हुक्म दिया, है ना। अभी कीनिया में जो एक हुआ, वो कीनिया में अरशद शरीफ को मार दिया, हामिद मीर की छाती में 2 गोलियां मार दी, ठीक है। वो बेचारा असद तूर था, उसका हाथ तोड़ दिया। अच्छा, इसकी कोई अकाउंटिंग थोड़ा ना पाकिस्तान में। तो जब इंडिया में देखते हैं ना, दिस इज लाइक फॉर अस इट इज गेम ऑफ थ्रोन्स इन पंजाबी। हमारे लिए गेम ऑफ थ्रोन्स है जो पंजाबी में चल रहा है। सो वी फाइंड पाकिस्तान वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसी चीजें हमने कभी सुनी नहीं कि किसी जर्नलिस्ट को उठा के। ये बड़ा फिल्मी टाइप का लगता है ना, हिंदी फिल्मों में होता है, जो 80s के थे, एक जर्नलिस्ट थे, झोला पहन के आते थे, फिर उसको मार देता है कोई। तो ये तो इंडिया में होता नहीं है सब, पर इंडिया में फिल्मों में जरूर होता है। तो हमारे लिए पाकिस्तान एक बड़ी फिल्मी सोसाइटी है, जहां पे किसी को उठा दिया, किसी को मार दिया, किसी की सरकार रातों रात बदल दी, पलट दी। और तो दैट इज व्हाई इंडियंस टेक सो मच ऑफ इंटरेस्ट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। वैभव जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि जो टसल चल रहा है अभी इमरान खान और आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ में जो टसल चल रहा है, हम तो इतनी जानकारी रखते नहीं हैं, जो टीवी या फिर न्यूज़ चैनल में पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन आप लोग पाकिस्तान के जानकार हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये टसल क्यों चल रहा है? ऐसा क्या है कि इमरान खान आज पाकिस्तान आर्मी चीफ से इतना नाराज़ हो गए? और जो हम लोग सुना था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ही इमरान को प्राइम मिनिस्टर भी बनाया था, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। बात यह है कि पहली बात आप लोग कह रहे थे ना कि इतना ज़्यादा जो रिलेशनशिप है पॉलिटिशियंस में और आर्मी में, जितने भी पॉलिटिशियंस आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में आए वो सारे आर्मी की ही पैदावार है। आप मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुई है, वो अयूब खान को डैडी बोलते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक को 7वें नंबर से उठा करके सीनियरिटी लिस्ट में आर्मी चीफ बनाया। एंड आपको शायद ये पता नहीं होगा, वो पब्लिकली मीटिंग्स में, अगर उन कैबिनेट की मीटिंग होती थी या आर्मी के ऑफिसर्स की मीटिंग होती थी, तो वहां पे उसको वो मंकी जनरल बोलता था, ज़ियाउल हक को, कि मेरा वो बंदर जनरल किधर है। एंड ज़ियाउल हक यूज्ड टू स्माइल एंड लाफ। तो उसको ये लगता था कि ये तो मेरा मंकी जनरल है, मैं इसको उठा करके 7वें नंबर से आर्मी चीफ बना दूंगा और मैं जो चाहूंगा वो ये करेगा। हुआ क्या? हुआ अपोजिट, उसने इनको बंदर बना दिया। तो मतलब भुट्टो साहब शुरू हुई है, नवाज शरीफ की आई है, नवाज शरीफ की उनकी पैदावार, खुद इमरान खान जनरल हमीद गुल की पैदावार। जनरल हमीद गुल लेके आए इसको पॉलिटिक्स में। आईएसआई के चीफ थे कोल्ड वॉर के टाइम पे जनरल हमीद गुल, उनके बेटे अब्दुल्ला गुल हैं जो कि आजकल आईएसआई के लिए लॉबिंग वगैरह करते हैं यूरोप में और इधर उधर, चाइना सेंटर में भी काफी एक्टिव रहते हैं। तो जनरल हमीद गुल जो है वो हु इज कॉल्ड फादर ऑफ तालिबान, वो उनकी पैदावार है। तो इनको पैदा किया। देखिए बाजवा की आप जैसे लेगेसी की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा, मेरा ओपिनियन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे सर ने कहा कि बहुत मिक्स्ड उनका करियर है, वो मैं मानता हूँ टेन्योर काफी मिक्स्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाजवा ने कुछ चीजें बहुत अच्छी की हैं जिनके असरात आज नहीं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद दिखाई देंगे। जैसे उन्होंने जो न्यूट्रलिटी की बात की, उन्होंने एक्चुअली में आर्मी ने न्यूट्रल का वर्ड नहीं यूज किया था, न्यूट्रल का वर्ड मीडिया ने यूज किया। उन्होंने कहा था कि हम ए पॉलिटिकल रहेंगे। तो जनरल बाजवा ने अभी रिटायरमेंट से 1 महीना पहले कुछ ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल बनाया। वो सिलेक्टेड उन मेजर ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल बनाया गया जो कि आइडियोलॉजिकली ए पॉलिटिकल रहना चाहते हैं, जो ऐसे जनरल जो चाहते हैं मेडलिंग करना पॉलिटिक्स में, जो चाहते हैं चीजों को में इंटरफेयर करना, उनको प्रमोशन नहीं मिला है। दे विल रिटायर एज अ ब्रिगेडियर।
और कोई भी आर्मी चीफ जो आउटगोइंग आर्मी चीफ होता है, सर नोज बेटर देन कि अपने रिटायरमेंट से 1 महीना पहले आप प्रमोशंस और ये सारी चीजें आप नहीं करते हो, बिकॉज आप ये चाहते हो कि जो अगला चीफ आएगा लेट हिम डू दिस। बट बाजवा मेड श्योर कि नहीं, मैं जाने से पहले ये चीज करके जाऊंगा। और उसके बाद मेजर जनरल से भी जितने लोगों को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया एक्सेप्ट वन, उन्होंने जिसको बनाना मजबूरी थी, बिकॉज उन्होंने एक ऐसा पोर्टफोलियो हैंडल किया हुआ था कि आप उनको नहीं देते थे, यू कांट अफोर्ड इट। कुछ लोग होते हैं इंटेलिजेंस के जिनको आपकी मजबूरी होती है प्रमोट करना, बिकॉज दे नो सो मेनी थिंग्स कि आप यू डोंट वांट टू पिस देम ऑफ। सो ये चीज थी, लेफ्टिनेंट जनरल भी उन्होंने उसी तरह के लोगों को बनाया। तो बाजवा की जो लेगेसी है वो ये है कि कम से कम जो आने वाली जो 10-15 साल की जो आर्मी की लीडरशिप आएगी वो सारी की सारी एपॉलिटिकल जनरल्स की आएगी। और आपने देखा होगा, देखिए जनरल बाजवा आपने कहा कि इमरान खान को उन्होंने एंडोर्स किया और क्रिएट किया, ऐसा नहीं। पॉलिटिक्स में लाए हमीद गुल, पॉलिटिक्स में रेलेवेंट बनाया सुजा पासा ने, ठीक है, वो ISI चीफ थे। जनरल पाशा इकलौते जनरल हैं जिनको वो पाशा साहब कहते हैं इमरान खान। कोई एक ऐसा जनरल नहीं है जिसको वो साहब लगाते हैं जिसके नाम के आगे। बाजवा को ही कॉल्स बाजवा, इवन फैज हमीद को भी ही कॉल्ड फैज। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से नाराजगी हो गई आर्मी चीफ? नाराजगी नहीं हुई है, मतलब नाराजगी नहीं है। बात यह है कि आप किसी भी एक बच्चा होता है ना बिगड़ा हुआ घर का, उसको आप उसकी एक गलती माफ करते हो, 2 माफ करते हो, 10 माफ करते हो, फिर एक टाइम आता है कि आप कहते हो यार इसको जो करना है करने दो, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप वो पहले प्यार से भी समझाते हो, मार के भी समझाते हो, सब कुछ, फिर आप लास्ट में गिव अप कर देते हो। तो पाकिस्तान आर्मी हैज बेसिकली गिवन अप कि ठीक है इनको जो करना है इनको कर लेने। इफ ही गोज बियॉन्ड अ सर्टेन रेड लाइन तो उसके भी जो SOPs है वो प्रिपेयर उनके पास ऑलरेडी है। जो ISI चीफ है नदीम अंजुम, उन्होंने कहा कि गैर जरूरी सच जो है वो शर होता है। तो इफ ही हैज कम इन फ्रंट ऑफ द मीडिया टू गिव अ मैसेज, तो वो मैसेज तो उन्होंने बहुत क्लियरली दिया है। अब अगर आप वो रेड लाइन क्रॉस करते हो, उन्होंने कहा कि हम किसी को भी जत्थे को टेक ओवर करने नहीं देंगे। यू कांट यूज पीपल कि आप सड़क पे, अगर मैं 1 लाख लोग ला सकता हूँ, इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 लाख लोग लेकर के सड़क पे इकट्ठा हो सकते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी को गद्दी से इसलिए उतार दिया जाए बिकॉज मेरे साथ 1 लाख लोग हैं, तुम गद्दी से नहीं उतरोगे तो मैं 1 लाख लोगों को लेके आकर के तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास पर चढ़ जाऊंगा और फिर वहां पे अगर तुम फौज लाओगे तो लोग मरेंगे, फिर मैं उसके ऊपर सियासत करूंगा? ऐसा तो नहीं होता कहीं। तो देयर इज अ लॉ, देयर कानून है। और इमरान खान का चैप्टर मैं मानता हूं, मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि वो क्लोज हो चुका है। इमरान खान इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू पावर। तो उन्होंने चीजें इतनी ज्यादा बिगाड़ ली है, उन्होंने हर एक चीज हर एक व्यक्ति से बिगाड़ लिया, हर एक इदारे से, हर एक इंस्टीट्यूशन से। इवन की जुडिशरी जहां पे सारे के सारे एंटी शरीफ एंटी जरदारी जजेस बैठे हुए, वो देखिए एक बात ये भी, इमरान खान की पॉपुलैरिटी इसलिए नहीं है कि बिकॉज इमरान खान ने कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करी थी, वो बेसिकली एंटी शरीफ और एंटी जरदारी वोट से लोग तंग आ गए इन दोनों से। लोगों को एक सब्स्टिट्यूट चाहिए, उनको लगता है ये दोनों ना आए, ये नाहल है, बेकार है, एक नंबर का बेवकूफ है, इसने डिप्लोमेसी भी हमारी खराब कर दी, फॉरेन रिलेशंस भी स्पॉइल कर दी, इसने इकोनॉमी का भी भट्टा बिठा दिया, सीपेक भी बंद करा दिया। उनको ये सारी चीजें मंजूर है लेकिन शरीफ और जरदारी मंजूर नहीं। तो ये हेट्रेड है। जैसे एंटी, हमारे यहाँ भी कुछ वोट्स ऐसे हैं जो एंटी कांग्रेस वोट्स, वो प्रो बीजेपी वोट्स नहीं है, लेकिन लोगों को कांग्रेस नहीं चाहिए। वो कहते हैं कांग्रेस गांधी फैमिली को वोट नहीं देंगे, बाकी उसके अगेंस्ट में अगर बीजेपी आती है ठीक है हम उसको ही वोट देंगे। तो इट इज नॉट बिकॉज बीजेपी इज डूइंग सम एक्सेप्शनल वर्क, इट इज एज कांग्रेस हैज स्क्रूड अप सो बैडली द पीपल आर नॉट गोना वोट फॉर देम। अब ये एक चीज़ बताइए सर, जैसे ये जो अभी इमरान खान अपने हर उसमें स्पीच में या फिर अपने हर जलसे में कहते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ऐसे हम लोग सर एक लेमैन है, हमको इतना नॉलेज नहीं है पाकिस्तान के बारे में, हम आपके डिफेंसिव ऑफेंस चैनल को देखते हैं, उसमें जानते हैं जितना जानते हैं। सर ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट उसके पीछे क्या है, क्या सोचता है उसके पीछे वो? नहीं कुछ नहीं, देखिए इमरान खान हैशटैग चलाने में टू क्रिएट थिंग्स और क्रिएट फ्रेजेस दैट रोल ऑफ योर टंग वेरी इजीली। अच्छा उसमें सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें सर बहुत सारे हैशटैग चेन्नई से चलते हैं इमरान खान के, एंड दिस इज द न्यूज़। तो नहीं, इमरान खान तो है ही ऐसा इस लायक कि हम उसको सपोर्ट करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ ना 2 चीज़, ये जो आपने संदीप बात पूछी ना इम्पोर्टेड हुकूमत के पीछे क्या लॉजिक है। देखिए ऐसा है कि इमरान खान इस चीज़ में मास्टर है, ही इज़ अ मास्टर ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। इमरान खान पॉलिटिशियन नहीं है, जैसे वैभव ने बोला, आई एग्री विथ हिम 100%। इमरान खान की कोई डिलीवरी नहीं है,
इमरान खान जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 3.5 पौने 4 साल, इमरान खान ने कुछ भी नहीं करा और लोग सड़कों पे गालियां देते थे, सड़कों पे गालियां देते थे। और इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि उसको गिरा दिया, वही लोग सड़क पे आ गए। हाँ, वही इमरान खान। देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो एंटी अमेरिकनिज्म पाकिस्तान में कूट कूट के भरा है, एंटी अमेरिकनिज्म पाकिस्तान में, उसने उसको टैप करा और उसने कुछ नहीं करा। उसको पता था कि यहां पे अमेरिका के खिलाफ एक बहुत सॉलिड सड़क पे सेंटिमेंट है, मैं उसको टैप करूं। अच्छा, होना नहीं चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी पले बड़े ही डॉलर पे हैं, उनको भीख मिली अमेरिका से तब वो मुल्क ने खाना खाया, जब नहीं मिली तो भूखे सोए। ये बात सच है पाकिस्तान की। सिएटो सेंटो के डेज आप देख लीजिए 50s से लेकर और अभी तक के ले लीजिए, जब तक अफगान जिहाद चल रहा था। हमको लगता है जब IMF भी उनको देती होगी, उसमें अमेरिका का कंसेंट होता होगा, तभी IMF लोन। IMF इज अमेरिका, वर्ल्ड बैंक इज अमेरिका। देखिए ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये दिस आर ऑल क्रिएटेड बाय द वेस्ट। ये तो दे आर क्रिएटेड बाय द वेस्ट ना। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ चाइनीज कॉन्सेप्ट। चाइनीज के पास का नहीं है। चाइनीज क्यों वर्ल्ड का टॉप सुपर पावर नहीं बनेंगे? क्योंकि चाइनीज का इंस्टीट्यूशन है ही नहीं कोई, इसलिए चाइना कोशिश कर रहा है कि SCO हो जाए, है ना, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक चाइना ने शुरू करा है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा उसमें फिर ब्रिक्स में घुस गया चाइना। कहने का मतलब है कि ये सब अपार्ट फ्रॉम शांघाई कोऑपरेशन, ये बाकी सब तो वेस्ट के क्रिएशन है। ये वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये FATF है, ये किसने बनाया है? यूनाइटेड नेशन से किसने बनाया है? इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ये सब वेस्ट ने बनाया है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ना कि इंपोर्टेड हुकूमत जो आप बोल रहे हैं, ये इंपोर्टेड हुकूमत का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि अमेरिकनिज्म, एंटी अमेरिकनिज्म जो है उसको टैप करो और उन लोगों को सड़क पे लेकर आओ। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ है कि ज़्यादातर मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर मामला है, लेकिन जितनी भी OIC कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर वहाँ पे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़, वहाँ पे आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बड़े आराम से बेच सकते हैं, वो बिक जाती हैं, वहाँ पे चल जाती हैं। उदाहरण के लिए 9/11 में जब जहाज़ गए थे टावर के अंदर, तो उसके एक रात पहले सारे यहूदियों को फ़ोन कॉल चला गया था कि अगले दिन तुम दफ्तर मत आना, कुछ होने वाला है। ऐसा हुआ नहीं कुछ, लेकिन लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि ऐसा हुआ। कश्मीर में, माफ कीजिएगा मैं बीच में काट रहा हूं आपको, कश्मीर में 19 जनवरी हम लोग कहते हैं कि 1990 को कश्मीरी पंडित वहां से चले गए। लोगों का कहना है कि 18 जनवरी को गवर्नर जगमोहन का कॉल सारे कश्मीरी पंडितों को आया कि हमें यहाँ पे मुसलमानों को सबको मारना है, उनका नरसंहार करना है, हमें यहाँ पे जेनोसाइड करना है, तो आप सब लोग चुपचाप। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो बिकती है। कोनान पोशपोरा राजपूताना राइफल्स के बारे में बोल दिया कि पूरे गांव का रेप कर, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो बिकती है और आप इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते क्योंकि लोग चाहते हैं इस पे भरोसा करना। और ये ये एक चीज है जो आप लोगों को आप सुना देते हैं। अब ये तो मैंने कश्मीर की बात करी, अब हम पाकिस्तान पे। जब आप किसी को बोलेंगे ना, आप पाकिस्तानी, देखिए जैसे मैं कई बार कह चुका हूं, हारी हुई कौम है। पाकिस्तान ने कभी सक्सेस नहीं देखा, कभी कोई एक कप जीत गए, कोई क्रिकेट मैच जीत गए, इसके अलावा पाकिस्तान हैज नेवर सीन सक्सेस। पाकिस्तान ने क्या, वो एक बार एटमी धमाके कर दिए थे 1998 में, उसके अलावा पाकिस्तान हैज नेवर सीन सक्सेस। बहुत कभी वो जीशान खान और पता नहीं जो स्क्वाश वॉश खेलते थे, कभी 75 साल में कुछ इक्का दुक्का। पाकिस्तान हैज नेवर सीन डिप्लोमेटिक सक्सेस, पाकिस्तान हैज नॉट सीन इकोनॉमिक सक्सेस, पाकिस्तान हैज नॉट सीन एजुकेशनल सक्सेस, पाकिस्तान हैज नॉट सीन सक्सेस। तो ऐसे हारे शख्स को जब आप ये बोलेंगे कि साहब तुम्हारे खिलाफ जो साजिश कर रहा है ना, वो अमेरिका है, वर्ल्ड का जो सुपर पावर है, तो आप समझ लीजिए आपकी ईगो कितनी बूस्ट होती है। आप गौरव वारिया को ये बोल रहे हैं कि यार तुम्हारे खिलाफ ना मुकेश अंबानी साजिश कर रहा है। अब देखिए मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, मेरी जेब फटी है, 5 रुपए नहीं है मेरी जेब में, और आप बोल रहे हैं साहब गौतम अदानी बैठ के ना, गौतम अदानी और मुकेश अंबानी दोनों बैठ के ये कह रहे हैं कि यार गौरव वारिया के खिलाफ कुछ करना है। आपने मुझे दुश्मन इतना बड़ा दे दिया कि मेरा कद बढ़ गया अपने आप। ये भी एक माइंडसेट वाली चीज है। तो ये कई सारी चीजें हैं, बट एंटी अमेरिकनिज्म की फीलिंग को उसने टैप करा। एंटी शरीफ फीलिंग थी, लाइक वैभव वेरी राइटली सेड, एंटी शरीफ एक्चुअली क्या है ना कि चोरी तक तो पाकिस्तान कहते हैं जायज़ है, वो हलाल है। इन लोगों ने डकैतियां डाली हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इवन आसिफ अली जरदारी, अगर ये थोड़ी थोड़ी चोरी करते, अपने महल भी बनाते, तो पाकिस्तानी कुछ नहीं कहते। इन्होंने पूरा मुल्क निपटा दिया। हम लोग सुनते थे कि मिस्टर 10% कहा जाता था जरदारी को। अरे 10 पे रुक जाता तब भी पाकिस्तानी उसको कुछ नहीं कहते। वो 10 पे कहाँ रुका यार, वो 10 पे कहाँ रुका।
जरदारी इज अ $1 बिलियनर। ये पैसा किधर, वो बलोच है वो तो, एंड ही बिलोंग्स टू अ वेरी इनकॉन्सिक्वेंशियल ट्राइब इन बलोचिस्तान। जरदारी बलोच है, उसकी शादी हो गई बेनजीर से, बेनजीर तो सिंधी है, उससे उसकी शादी हो गई, और जब उसकी शादी हो गई बेनजीर से तो उसकी लॉटरी खुल गई, और उसने ऐसी लॉटरी खोली कि आज तक बंद नहीं हुई, लॉटरी खुली के खुली है वो। सो दीज पीपल दे हैव पोलो फील्ड्स हैं इनकी। और ये पैसा देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी चीज़ की, ये पैसा आता किस तरीके से। वर्ल्ड बैंक ने $5 अरब दिया। पाकिस्तान ने आज तक जितना पैसा लिया है, कर्ज मिला है, एड मिला है, लोन मिला है, किसी भी सूरत में मिला है, अगर वो पाकिस्तान की भलाई के लिए लग जाता तो पाकिस्तान एक टॉप का मुल्क होता। वो चंद खानदानों की भलाई के लिए लगा, और जो जिहाद का गाजर खिला रखा है वो अलग चीज है, वो गलत कामों में लगा ना। अमेरिका ने पोलियो वैक्सीनेशन के लिए कितना पैसा दिया, वो कहां गया पैसा? साकिब निसार डैम का पैसा कहा गया, वो कहां चला गया? वो तो डैम नहीं बना, ठीक है ना, उसने तो एड दे दी, कह रहा है एड के लिए पैसा था, डैम के लिए नहीं था। आप और भी देखिए ना, पाकिस्तान में जब भी पैसा आया, वो तो अपने में बंदर बांट हो गई पैसों की। बंदर बांट के अलावा संदीप, एक तो बंदर बांट है, दूसरी चीज ये है कि वो पैसा 45-50 बिलियन डॉलर्स ऑफ चाइनीज मनी, जो चाइनीज कहते हैं, हमने लगाई वहां पे पाकिस्तान में। मैं बार बार ये सवाल पूछता हूं, मैंने पाकिस्तानी दोस्तों से बात पूछी कि जिस मुल्क में चाइना ने $50 अरब इन्वेस्ट करे हों, वो मुल्क $1 अरब के लिए IMF के सामने लेट गया। ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताइए? इज इट पॉसिबल? You have an investment of $50 billion from the Chinese, and for $1 billion आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं IMF। ऐसा कैसे हो सकता है? वो गया कहां पैसा? इसकी अकाउंटेबिलिटी तो बननी चाहिए भी। अकाउंटेबिलिटी, और पाकिस्तान में आज तक अकाउंटेबिलिटी, उनका आधा मुल्क अलग हो गया तब अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई उनकी। वो बांग्लादेश बन गया ईस्ट पाकिस्तान, आज तक हमदूर कमीशन रिपोर्ट गायब गोल कर, उन्होंने पता नहीं कहां पे छुपा के रखी है। देखिए बात ये है ना कि मतलब ऐसी इमरान ऐसी कोई चीज नहीं कह रहा जो आइडियली गलत हो, वो यही उसका पूरा मसला ही है। वो कहता है यार अकाउंटेबिलिटी नहीं है तुम लोग की, तुम्हारा जब दिल करता है, जिसको दिल करता है उसको ले आते हो, जिसका दिल करता है उसको निकाल देते हो, जिसको चाहते हो उसको नाहल करा लेते हो, जिसको चाहते हो। मतलब बेसिकली व्हाट ही इज आस्किंग फॉर कि यार एक जो सिविल सुप्रीमेसी है, जो कि जंग कभी नवाज शरीफ लड़ते थे, फिर कभी भुट्टो लड़ती थी, वही तो इमरान खान भी मांग रहा है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो कुछ अलग मांग रहा है। मगर वो रैलियों में जो आर्मी चीफ को चैलेंज कर रहा है, ISI चीफ को चैलेंज कर रहा है, उन सब कौन है? आर्मी चीफ कौन है? पाकिस्तान के लिए बड़ी बात हो सकती है ये। पाकिस्तान के लिए अलग बात हो सकती है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली हु इज आर्मी चीफ? वो कहता है एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्या उसमें आर्मी चीफ जो है एक सैलरीड एम्प्लॉई है, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करता है, जिसका कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से, जिसका कोई रोल नहीं है वहां की जो एक ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स हो या रूलिंग क्लास की पॉलिटिक्स हो। वो कह रहा है तुम इसमें क्यों मुदाखलत कर रहे हो? उसको कोई भी कहे कि भाई आर्मी चीफ ने उसको नहीं निकाला या फौज ने उसको नहीं निकाला, कोई मान सकता है, मैं नहीं मान सकता कि बिना फौज की, अगर फौज नहीं चाहती तो वो नहीं निकलता। फौज ने चाहा कि वो निकले तो वो निकला है। बिकॉज फौज के लिए थोड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ना चाइना खुश था इमरान खान से, ना सऊदी अरेबिया खुश था। कुछ जो पाकिस्तान के जो करता धरता है वो सऊदी अरेबिया, चाइना और अमेरिका ही तो है ना। और इमरान ने एंटी अमेरिकनिज्म को सिलेक्ट किया होगा, बट वो एंटी अमेरिका नहीं है। पूरी जिंदगी तो उसने अपनी वेस्ट में गुजारी है। उसकी एक बेटी जो है वो अमेरिका, हाफ अमेरिकन है। इमरान खान वाइट के साथ उसकी बेटी थी, टिरियन वाइट, वो हाफ अमेरिकन है। तो इट इज नॉट कि मैं नहीं इसको मानता कि वो एंटी अमेरिकनिज्म उसके अंदर है। वो उसको ये पता था मुझे इससे पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा। तो एज अ पॉलिटिशियन ही हैज राइट, ही हैज कंप्लीट राइट टू पुल हिज पॉलिटिकल नैरेटिव, ठीक है। अब वो इल्हान उमर से भी मिलता है अपने घर पे। अमेरिकन क्यों जाते हैं उससे मिलने? अमेरिकन सेनेटर्स जाते हैं, अमेरिकन एम्बेसडर जाता है, और जब ये जाते हैं उनका कितना इस्तेमाल होता है। पेशावर में भी अमेरिकन एम्बेसडर गया था, यूएस एड की, उसने स्कूटर्स और ऑटो रिक्शा और ये सारे बांटे हैं वहां पे। मतलब इतना ग्रैंड वेलकम केपी में, उसकी गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में, पीटीआई, इतना ग्रैंड वेलकम तो किसी को दिया ही नहीं उन्होंने आज तक। और फाइनेंशियल टाइम्स में उन्होंने आर्टिकल लिखा, इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा यार मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ। अब एक उनके स्पोक्स पर्सन है, उनसे बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है वो ब्रिटेन
जो है वो इंडिया के ऊपर रूल करता था, ठीक है, पूरे इंडिया के लोग स्ट्रगल कर रहे थे। फिर एक दिन ब्रिटेन चला गया इंडिया से, तो क्या मतलब हम ब्रिटेन हमारा दुश्मन हो गया? क्या आप उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है आपके? क्या आप उससे अच्छे रिलेशंस नहीं बना रहे हो? क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बातें नहीं करते हो यूके से? तो कहता है अगर हम अमेरिकन जो रोल है हम उसके खिलाफ बात करते हैं, वो हमारी सवाब नहीं, मतलब हमारा प्रेरोगेटिव है, हम किसके खिलाफ कौन सी पॉलिटिक्स करेंगे? तो इमरान खान, अभी उसके ऊपर गोली चली, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पंजाब में उसकी गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर कह रहा है एफआईआर करो, थाने का एसएचओ कहता मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा। हाँ, ये खबर हमने भी अखबारों में पढ़ी। अब आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस आए उसमें। अब इमरान खान इस बात पे अगर फौज को गाली ना दे तो क्यों ना दे? एक एसएचओ की क्या इतनी हिम्मत हो सकती है कि चीफ मिनिस्टर बोल रहा हो, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हो, उस सूबे का होम मिनिस्टर जो है कि उमर सरफराज चीमा, वो कह रहा हो कि तुम, पीटीआई का है, वो कह रहा है कि तुमसे खिलाफ एफआईआर करो, कहता है मैं नहीं लिखूंगा एफआईआर, थाने का एसएचओ मना करता है। तो इमरान खान इज आस्किंग फॉर व्हाट? यार ये तो बेसिक ह्यूमन राइट है ना। अगर मेरे ऊपर गोली चल रही है तो ये तो मतलब कहते हैं ना कि ताजे जाते पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान का पीनल कोड है, उसमें ये दिया हुआ है कि भाई मेरे ऊपर अगर गोली चली है या मुझे किसी से खतरा है तो मैं बताऊंगा मुझे किस पे शक है। पुलिस कहती है नहीं वो जिसने गोली चलाई थी हमने उसको पकड़ लिया तो अब हम किसी और का नाम कैसे डालें? यार ये तुम्हारा काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उसको बुला के कहता है क्या है, मतलब डीआईजी को, हमारे डीजीपी होते हैं वहां पे आईजी होते हैं, आईजी पंजाब को बुलाता है इस्लामाबाद, सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि देखें अगर आपने ये एफआईआर नहीं लिखवाई तो फिर हम सुओ मोटो लेंगे, मतलब सुओ मोटो ले नहीं रहे हैं, अगर आपने ये 24 घंटे में एफआईआर नहीं लिखवाई तो हम सुओ मोटो लेंगे। यानी कि जो कहते हैं ना कांपे टांगना पाकिस्तान में, कांपे टांगना, तो उमर अता बंदयाल की भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की भी कांपे टांग रही है। वो आईजी को बुला कह रहा है एफआईआर नहीं लिखी तो करेंगे, तो उसने फिर एफआईआर लिख दी, जो एक नाम हटाना। तो जैसा कि आप देख रहे थे काफ़ी अच्छी भाई डिस्कस चल रही थी, तो एक ही पार्ट बनाते हैं। तो मेजर साहब ने आज काफ़ी अच्छी बातें की हैं, और आज हमने पहले एक बार ना वैभव भाई को सुना था डू पॉलिटिक्स में, वो जो थे ना उनका क्या नाम है, अभिजीत, उनके साथ सुना था। तो उस वक्त इतना ना हमें पता नहीं था उस टॉपिक का, तो इसलिए हमें समझ नहीं आई। लेकिन आज उन्होंने जो बातें कर दी है ना भाई, मैं बोलता हूँ 100% वो राइट उन्होंने भाई की है, इसमें कोई शक नहीं था। उन्होंने जो बातें कर रहे थे कि वो क्यों इमरान खान को ला रहे हैं, क्यों इमरान खान को पीछे जा रहे हैं, कौन वो ला रहे हैं, कौन किसको पीछे फेंक रहा है, वो सारा सब कुछ भाई ये खुलकर सामने आया पड़ा है। पहले आप यकीन माने कि ये बातें हमें जहर लगती थी, जो मेजर साहब करते थे या जो भी करता था ना, ये बातें हमें जहर लगती थी। हम इस चीज़ को एग्री करते हैं, आप भी, और करते रहेंगे। लेकिन अब हमें जब पता चल गया कि यहाँ होते ही यहाँ सब कुछ यही है, कि सब कुछ हमारे सामने खुल कर आया, तो अब हम तो ऐसे भाई जैसे एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे भाई, बिल्कुल ऐसे सुन रहे हैं, कोई हमें फील ही नहीं हो रहा, क्योंकि हैं ही ऐसे भाई। फिर किस लिए गुस्सा करना? एक बंदा गलत कर रहा फिर आप उसके आगे सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाए, ना ना भाई, ये तो भाई दूध का ही धुला है। तो ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं भाई। वैभव की बात करें तो उसने सही बातें की हैं, क्योंकि इमरान खान को जो एज मिला है ना, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए ना, आप उसका जो भी टेन्योर रहा है उसने कोई परफॉर्म नहीं किया। लेकिन ये कि उसको सिर्फ एक चीज़ का एज मिला, और वो ये मिला है क्योंकि अब लोग जो है ना इन दो खानदानों को नहीं देखना चाहते, जो रियलिटी है, रियलिटी बिल्कुल ठीक है ना। और जो भी थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में हाव नाव रखता है ना, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ये लोग अब इन दोनों को, मतलब ये जो दो लोग हैं ना, या दो खानदान है, इनको अब पाकिस्तान की आवाम एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, अगर वो जीतते हैं या कोई इलेक्शन में आगे आते हैं या किसी भी एक बड़े ओहदे पर आते हैं, तो वो खुद उनको जो है ना वो लेके जाया जाता है। ठीक है, जिस तरह बाद दफ़ा कई उसमें चीज़ें शामिल हो जाती हैं, उस हवाले से वो आगे आते हैं। लेकिन यह है कि अगर आप अक्सरियत देखें तो पाकिस्तानी अवाम उनके साथ नहीं है। अभी आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि 2 दफ़ा इलेक्शन हुआ है, एक पंजाब में हुआ था कुछ सीटों के ऊपर, फिर उसके बाद 2-3 माह बाद कौमी असम्बली की कुछ सीटें थी, उसके ऊपर इलेक्शन हुआ, तो उसमें इमरान खान ईजी जीत गए। उसकी रीज़न भी यही है कि लोग जो है ना उनके ख़िलाफ़ हो गए। लेकिन ये है कि एंड ऑप्शन जो है ना वो इमरान खान भी, जिस तरह उन्होंने बताया कि अब एस्टेब्लिशमेंट जो हमारे यहाँ इधर बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उन्होंने ओपनली या मीडिया के ऊपर आके
ये चीज़ कही है कि हम इस जत्थे को मंजूर नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर बात है, अगर बैक जगह पे या बैक पे उन्होंने एक फैसला कर लिया कि इमरान खान को हम आगे नहीं आने देंगे, तो ये एक उसके लिए एक ख़तरनाक चीज़ है। तो उसको एक ख़त्म करने के लिए, इमरान खान को ख़त्म करने के लिए, या इमरान खान का जो ज़ोर अवाम ने पकड़ा हुआ उस साइड को ख़त्म करने के लिए उनको टाइम चाहिए, और वो यही टाइम आगे लेके जा रहे हैं आस्ता आस्ता। जिस तरह 6 माह पहले गुजर गए, अब भी वो यही चाहते हैं कि कम से कम 1 साल हमें और मिल जाए। तो हम इसको किसी ना किसी तरीके से, चाहे इसको नाअहल कर दें या किसी तरीके से इसको जो है ना इस लैंड से जो है ना वो साइड पे कर दें, और अपने तरीके से हमें पाकिस्तान अवाम चाहती भी है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ना तो इतना अब कोई लीडर आ रहा है और ना अपोजिशन में बैठा है जो कि सपोर्ट करें या उसको एक, अब वाद हल यही है कि इमरान खान को एक बार ये फिर से मौका दे। अगर परफॉर्मेंस नहीं अच्छी करता तो ये एक शरीफ खानदान के लिए भी एक एज बन जाएगा कि हमने इसको टाइम भी दिया है, हमने सब कुछ इसको दिया, लेकिन ये इसकी परफॉर्मेंस देख लो, एक इसने जो भी वादा किया था एक पर भी पूरा नहीं उतरा। तो लिहाजा अब अवाम खुद फैसला करे। तो ऑलरेडी जब इमरान खान की हुकूमत थी ना, लोग काफ़ी, एक मैं तो नहीं बोलता लेकिन लोग तंग आ गए से बहुत इमरान खान से। लेकिन अब देखो, जब इन्होंने एक हटा दिया था इमरान खान साहब को, तो तब से लोग एक ना एक जज्बात जो होते हैं ना वैसे हो गए थे, यार इन्होंने क्यों हटा दिया, ये बहुत अच्छा लीडर था। तो तब ऊपर से एक अमेरिका कार्ड पे फेंक दिया। इसराइल और अमेरिका इधर बहुत चलती है एंटी, बहुत, अगर कोई बात भी कर दो गलत हो साबित, इन्होंने कोई मतलब कि सर्च वगैरह नहीं करनी, बस यकीन कर लेते हैं इजीली। तो लिहाजा इस निज़ाम को भी चेंज करने का वक्त है। पहले जो होता था ना, शुरू से निज़ाम ऐसे चला आता था, पहले कोई आवाज़ नहीं उठाता था। अब तो सोशल मीडिया में इतनी पावर है ना, लोग एक सोच भी नहीं सकते। अब सब लोगों का एक चिट्टा पट्टा खोल जाता है, जो भी बात होती है। बिल्कुल। तो अब हर बंदे को इस चीज़ का फेस करना पड़ेगा, जो भी आएगा। बिल्कुल। यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें बहुत चलती हैं। पहले एंटी इंडिया यहाँ पे लोग थे और ये बयानियाँ बनाते थे मीडिया के थ्रू कि इंडिया जिस तरह LOC के ऊपर फायरिंग या कोई ना कोई वाक़या होता था, जिस तरह मेजर साहब बता रहे हैं कि अब वो कभी नहीं हुआ। ये एक अच्छी चीज़ है कि आप जो है ना वो तो कम से कम मामला दबा हुआ है या एक खामोशी है उसके ऊपर। उसके बाद आप ज़्यादा सेंटीमेंट जो है ना वो अमेरिका बयानिया में वो ले रहे हैं। लेकिन यह कि तीनों की डिस्कशन हमने सुनी, बहुत जो है ना वो अच्छा लगा, क्योंकि एक अकेला बंदा जब बोल रहा होता है, इम्प्रेशन आप देख लें, मेजर साहब क्या काफ़ी चेंज हुए थे, बहुत एक तहम्मुल से बात कर रहे थे, आगे भी एक मतलब उन्होंने सवाल भी अच्छे पूछे, मतलब ये कि एक बहुत अच्छी डिस्कशन की। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।